गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे एक टॉपिक ये भी आता है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। वर्ड प्रॉब्लम्स में एक टॉपिक आता है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के लिए दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। क्या? एक तो होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट लगा लो पहले, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर माना आपने, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आपने माना y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में आपने बोट की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर माना, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब लहर की स्पीड को आपने y किलोमीटर पर आवर अगर आप एज्यूम करते हैं तो देखिए, अब दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन जो आती है वो है अपस्ट्रीम में डिस्कस करूं। अपस्ट्रीम का मतलब होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये ध्यान रखना। अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जैसे बोट इधर है तो स्ट्रीम इधर है, मतलब लहर। आप अगेंस्ट द स्ट्रीम आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम आप आगे बढ़ोगे तो आपकी स्पीड कम होगी। ऐसे केस में स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी। अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, आपकी बोट उधर जा रही है, आपकी लहर इधर आ रही है, स्ट्रीम के अगेंस्ट आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड कम होगी, स्ट्रीम की स्पीड आपकी स्पीड में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सेकंड जो केस आता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ। ये बोट है, ये स्ट्रीम है, जिस साइड स्ट्रीम है उसी साइड बोट आपके आगे बढ़ रही है, तो आपको और आसानी रहेगी इसमें, तो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी यहां पे। तो इस केस में जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसमें x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है, इसमें आपके पास अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई अपस्ट्रीम में, x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम में। ये दो कंडीशंस आप याद रखना। x क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये x माइनस वाई, ये x प्लस वाई। एक बार जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर बोर्ड क्लियर है, साउंड क्लियर है, मेरा टॉपिक समझ आ रहा है तो वो बच्चे प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो हम इनके क्वेश्चन शुरू करें अब। ठीक है, ये मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में बात की, मैंने थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल आपको समझाई है, आपने ये याद रखना है। जैसे इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, फिर अगला एक टॉपिक उठाएंगे। ऐसे कुछ बचे हुए पार्ट को आज हम कवर कर लेते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जैसे मैं क्वेश्चन ये लिखता हूं, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours। ये कंडीशन दी गई है। इसके बाद बोलता है इन 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम
and 55 kilometer downstream. इसके बाद है find the speed of boat in still water and speed of stream. ये दो चीजें आपको फाइंड करके दिखानी है. देखिए कैसे करोगे. हम दोनों पहले एज्यूम कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर. Speed of boat in still water is x kilometer per hour. Speed of stream is y kilometer per hour. अब पहले केस में या मैं दो चीजें पहले आपके आगे लिख लेता हूं. क्या? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जो अभी समझाया था. अपस्ट्रीम के केस में स्पीड आपकी काउंट होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ये तो आप कंडीशन याद रखना कि अपस्ट्रीम में स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. इसके हिसाब से अब मैं आपके आगे दो केसेस समझाता हूं. एक ही क्वेश्चन में आप समझ लेना डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का, ताकि अगले क्वेश्चन में हम अगला एक पार्ट डिस्कस कर पाए. पहला केस, फर्स्ट केस में ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने आवर्स में? 10 आवर्स में. अब देखो टाइम क्या होता है? टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड. अगर ये कंसेप्ट मैं यहां पे लगाऊं कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो यहां देखो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस है 30 और स्पीड है x माइनस वाई प्लस. डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस 44 और स्पीड x प्लस वाई और टोटल टाइम आपके पास 10 आ रहा है. ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी. ये पहला केस है. अगर हम सेकंड केस डिस्कस करें, सेकंड केस में पढ़िए 40 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने आवर्स में? 13 आवर्स में. 13 आवर्स में ये इतना चलता है. 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब ये, अपस्ट्रीम सॉरी, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब ये. टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू 13. इक्वेशन नंबर सेकंड. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. टू इक्वेशन, टू वेरिएबल. आपके पास मैं फिर रिपीट कर देता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ये कंडीशंस आपने लगानी है इस क्वेश्चन में. अगर इस तरीके से बनाओगे तो आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपके पास बनते हैं. एक मिनट, लाइव क्लास से एक बच्चे को डिस्टरबेंस हो रही है और उसकी सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. एक मिनट के लिए. हाँ जी बोलिए. रुचि. सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है. एक मिनट. कुछ फर्क हुआ अब? जिस बच्चे को वीडियो क्लियर नहीं थी उसको कुछ फर्क हुआ? रुचि. नो सर, सेम है, अभी भी क्लियर नहीं है. और किसी बच्चे को भी ये दिक्कत आ रही है?
और किस बच्चे को दिक्कत आ रही है? एक मिनट, हम लाइव क्लास में एक बार फिर पूछेंगे। एक बार पहले तो वो बच्चे रेज हैंड करेंगे जिनको बिल्कुल बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है, साउंड क्लियर है, समझ आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। करीब 50% बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जिसको अब क्लियर नजर नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज रेज योर हैंड। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, और तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं फिलहाल। एक बार मैं फिर पूछना चाहूंगा, अभी मैंने दूसरे नेटवर्क पे डाला है इस फोन को, लाइव क्लास को मैंने एक दूसरे नेटवर्क पे चलाया है अभी। तो अब जिस जिस बच्चे को क्लियर नजर आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कोशिश करो, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा, समझने की कोशिश करो। आप अपने डिवाइस को रिफ्रेश करते रहिए, या तो या लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डिस्टरबेंस बीच में जो डिस्टरबेंस हुई इसके लिए सॉरी। हम आगे बढ़ते हैं। हमने दो इक्वेशन बनाई, तो आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सोल्व कैसे किया जा सकता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने अच्छे से पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने इसको किया है। लेट हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम u मान सकते हैं और इस फैक्टर को मैं v मान सकता हूं। अगर ऐसा करते हैं कि ये u है और ये v है, तो इक्वेशन बिकम्स, आपकी जो इक्वेशन होंगी वो होंगी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 और 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ऐसे आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो किसी भी मेथड से, जो आपका मन करे आप उस मेथड से सॉल्व कर लेना। किसी भी मेथड से सॉल्व करने पे v गेट मैं आपको बता देता हूं, u की वैल्यू 1/5 आएगी और v की वैल्यू 1/11 आएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, एलिमिनेशन कर लीजिए। u आपके पास 1/5 आ रहा होगा और v आपके पास 1/11 आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और x प्लस वाई की वैल्यू 11 है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां से v गेट, अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये कैंसिल, x की वैल्यू तो 8 आ गई। अगर x की वैल्यू 8 आती है तो y कितना आ जाता है 3। तो दो आंसर आपके पास आ गए। क्या? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन
still water is 8 kilometer per hour and the speed of stream is 3 kilometer per hour. ये आपके पास मैंने एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का एक केस समझाने की कोशिश की है. इस तरीके से आगे देखो, ये सॉल्व करना तो आपने सीखा हुआ है. मैंने तो केवल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की इक्वेशंस बनानी सिखाई है. आप इसको आगे ट्राई कर सकते हैं. मैंने आपको आगे आंसर बता दिए. इससे आगे हम एक कंसेप्ट कवर करेंगे टाइम एंड वर्क का. एक कंसेप्ट हम टाइम एंड वर्क का भी कवर कर लेते हैं. कई बार टाइम एंड वर्क के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. एक हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का किया, एक हम टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर करते हैं. टाइम एंड वर्क के ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं. जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं 4 men and 6 boys can finish a piece of work in 5 days while 3 men and 4 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone or that by one boy alone. टाइम एंड वर्क के इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे. ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप सभी नोट करेंगे. 4 men 6 boys can finish a piece of work in 5 days while 3 men and 4 boys can finish it in 7 days. तो ये बताना है कि एक आदमी इसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा और एक लड़का अगर खाली इसको करने लगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा. देखिए करने का तरीका क्या होगा. लेट a man alone can finish it in X days and a boy alone can finish it in Y days. कि खाली आदमी अगर अकेला आदमी इस काम को करने लगे तो वो X दिन लगा देगा और अगर अकेला लड़का इस काम को करने लगे तो वो Y दिन लगा देगा. तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या रहता है वो समझना. अगर एक आदमी उस काम को X दिन में करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 man's 1 day's work, एक आदमी का एक दिन का काम 1/X. ये कंसेप्ट आपने समझना है. अगर एक आदमी अकेला उस काम को X दिन में करता है तो इसका मतलब एक आदमी का एक दिन का काम 1/X एंड 1 boy 1 day's work, एक लड़के का एक दिन का काम 1/Y. एक आदमी का एक दिन का काम 1/X, एक लड़के का एक दिन का काम 1/Y. 1/X और 1/Y. ये आपके पास एक कंडीशन. अब देखो करना कैसे है. फर्स्ट केस अब हम डिस्कस करते हैं. 1 man 1 day वर्क हमने एज्यूम कर लिया 1/X. 1 boys 1 day वर्क हमने एज्यूम कर लिया 1/Y. इसका मतलब हमें X और Y फाइंड करना है. पहले कंसेप्ट पे आइए. पहले केस में बोला गया 4 men plus 6 boys 5 days में इस काम को करेंगे. अब देखो एक आदमी का एक दिन का काम था 1/X, तो 4 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा 4/X. एक लड़के का एक दिन का काम Y, तो 6 लड़के का एक दिन का काम
6/y और एक दिन में कितना काम करेंगे 1/5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कंसेप्ट आपने समझना है कि 4 मैन और 6 बॉयज मिलके 5 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो एक दिन में एक आदमी का काम 1/x है, तो 4 आदमी का काम 4/x। एक दिन में एक लड़के का काम 1/y है, तो 6 लड़कों का काम 6/y। और एक दिन में वो कितना काम पूरा कर देंगे 1/5, तभी तो 5 दिन में पूरा करेंगे उस काम को। ये पहला केस है। जब आप सेकंड केस की बात करते हैं, ऐसी सेकंड कंडीशन पढ़ लो, 3 मैन और 4 बॉयज मिलके उस काम को 7 दिन में करते हैं। इसका मतलब 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1/7, इक्वेशन नंबर सेकंड। 3 आदमी और 4 लड़के मिलके उस काम को 7 दिन में करते हैं। इसका मतलब एक आदमी का काम एक दिन का 1/x है, तो 3 आदमी का एक दिन का काम 3/x। एक लड़के का एक दिन का काम 1/y है, तो 4 लड़कों का एक दिन का काम 4/y। और वो 7 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में 1/7 काम को पूरा करेंगे। ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास। ये कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कंसेप्ट मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर 2 इक्वेशन आपको मिल गई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 इक्वेशन है आपके पास, जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से करूं तो 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/5। सेकंड को 3 से करूं तो 9/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 3/7। माइनस 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 ये कैंसिल। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो -1/x इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/7। अगर आप इसको सोल्व करने लगेंगे, -1/x इज इक्वल टू 35। अगर आपने एलसीएम लिया तो 7 टू द 14 माइनस 15 माइनस 1/35। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो वी गेट x इज इक्वल टू 35। मतलब एक आदमी अकेला उस काम को 35 दिन में करेगा। अगर x 35 आया, आप आगे सोल्व कर लेना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इज इक्वल टू 70। इसका मतलब एक लड़का उस काम को, अकेला एक लड़का अगर उस कंप्लीट काम को करने लगे तो वो 70 दिन लगा देगा। अकेला आदमी अगर उस काम को करने लगे तो वो आपको 35 दिन में कर देगा। एक तो ये क्वेश्चन मैंने आपके आगे डिस्कस किया टाइम एंड वर्क का। एक मैंने आपके आगे डिस्कस किया था डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का। एक आपके पास टाइम एंड वर्क का। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिस बच्चे को एक बार ये समझ आया, सब कुछ क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। आगे एक और क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज if 3 students are extra in a row,
there would be one row less. If 3 students are less in a row, then there would be 2 rows more. Find the number of students in class. Find the number of students in class. एक इस टाइप के क्वेश्चंस में डिस्कस कर देता हूं. The students of a class are made to stand in rows. एक क्लास है, जैसे आपकी क्लास, अगर आप प्रेयर में जाते हैं तो आपको रो में खड़ा किया जाता है. और ये बोला गया कि अगर एक रो में हम 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़ा कर देते हैं तो एक रो कम बन जाती है. अगर एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर देते हैं तो 2 रो और ज्यादा हो जाती हैं. तो बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितने हैं. ये देखिए, दो चीजें मैं एज्यूम करके चलता हूं. क्या? लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y. लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू x. टोटल नंबर ऑफ रोज आपके पास y है और एक रो में आपके पास x स्टूडेंट्स हैं. ये ध्यान रखना, ये कंडीशन हम एज्यूम करके चलेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि हर एक रो में बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खड़े करने. इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो xy हो गए. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास x इंटू वाई होंगे. अब पहले केस पे बात करते हैं. फर्स्ट केस देखिए, वो कहता है कि 3 स्टूडेंट्स अगर हम एक रो में एक्स्ट्रा कर दें, 3 स्टूडेंट्स अगर एक रो में, पहली कंडीशन में बात करते हैं, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो. 3 स्टूडेंट्स अगर एक रो में एक्स्ट्रा कर दें, देयर वुड बी 1 रो लेस. एक रो कम हो जाती है. तो इसका मतलब तो ये कंडीशन हुई कि हर एक रो में 3 स्टूडेंट मैंने बढ़ा दिए. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो आपके पास कम आ गई. पहले y थी तो अब y माइनस 1 होगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहने हैं x y. तो ये पहली कंडीशन है. आप हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दो तो ऐसा करने पे एक रो कम बनती है आपके पास. तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन देगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो चेंज हो नहीं सकते. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, xy प्लस 3y माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू xy, ये इससे कैंसिल. इन सबको मैं इधर ले आऊं तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले कंडीशन. सेकंड केस की अब हम बात करते हैं. सेकंड केस यहां से शुरू होता है. देखो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर. 3 स्टूडेंट अगर एक रो में मैं कम कर दूं तो 2 रो बढ़ जाती हैं. ऐसा करने पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रहने एक्स वाई. हर एक रो में आपने 3 स्टूडेंट कम कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होगी. y से बढ़ के y प्लस 2 आ गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एक्स वाई रहने. एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन नंबर सेकंड. आपके पास दो कंडीशंस आ रही है यहां से. दोनों कंडीशंस मैंने आपको लिख के दिए हैं बोर्ड पे. ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे. हर एक रो में बराबर स्टूडेंट एज्यूम कर रखे हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो x, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y.
जो भी कंडीशन उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वेट कर दीजिए। ऐसा करने पर आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं बड़ी आराम से। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको नजर आ रही है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दीजिए। यह आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। ऐसा करने पे आपके पास x 9 आता है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप वापस रख दें। 9 माइनस 3y इज इक्वल टू -3। यहां से अगर आप 3y फाइंड करेंगे तो 12 आएगा, अगर आप y फाइंड करेंगे तो 4 आएगा। उसने तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमारे पास x इंटू वाई है। 9 इंटू 4 दैट इज 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे 36 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास मिल सकते हैं। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ आया प्लीज रेज योर हैंड लाइव क्लास में। वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने दिमाग में रखने हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए ट्रेन कवर्ड, सभी बच्चे नोट करेंगे, कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed if the train would have been 10 kilometer per hour faster it would take 2 hours less than the scheduled time. 2 hours less than the scheduled time. फटाफट आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद वो बोलता है एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Find the distance कवर्ड बाई ट्रेन। ये क्वेश्चन सभी बच्चे नोट करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिखा है ये आपके लिए होमवर्क है।
जो जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको करके सेंड करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1600 किलोमीटर आएगा, ट्राई करना है। बाकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे बाद में और व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं यूट्यूब में। ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, आंसर मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके से ये एक और इसका जो असाइनमेंट है वो मैं आज भेज दूंगा आप लोगों के पास। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।